मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ 7वीं क्लास का साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर। यही पेपर आपका आएगा, ये 100% ओरिजिनल है। उम्मीद करता हूँ आपका तर्जुमा कुरान का पेपर भी अच्छा हुआ होगा। अगर अच्छा हुआ है तो कमेंट में बताएं। मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था और बहुत से बच्चों ने कहा है कि वही पेपर आया था। क्या आपका भी वही पेपर आया था? उम्मीद करता हूँ वही आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके, तो आज मैं आपके साथ, जैसे कि आपको मालूम है कि 7वीं क्लास का साइंस का जो पेपर है, 7वीं क्लास का ग्रेड 7 7वीं क्लास शेयर करने जा रहा हूँ। 100 ओरिजिनल पेपर, यही आपका पेपर आएगा। 48 नंबर की मरूजी है एंड 52 नंबर के आपके हैं इंशाल्लाह ये सवाल। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कीज उर्दू और इंग्लिश वर्जन आपको मैं देने जा रहा हूँ। उर्दू एंड इंग्लिश वर्जन, ये जी आपका इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, ये मैं आपको साथ में दे दूंगा। तो चलते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 1 है, फोटोसिंथेसिस सेल्स के लिए मौजूदा हरारत। तो इसका एक है सी। ठीक है, ये अभी रिमूव है तो इसके लिए माजरत चाहता हूँ। कोई नहीं, एक की खैर है, बाकी वर्जन में ये अपडेट हो जाएगा, मैं बाकी वर्जन अपलोड करूंगा। सवाल नंबर 2 है, जड़ की हिफाजती तय है। जो जड़ की हिफाजती तय है वो है ये। एंड नेक्स्ट है हमारे पास, ये भी आपको मैं लगा देता हूँ। ये आपने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से खुद कर लेना। बाकी उर्दू इंग्लिश आपको मैं इंशाल्लाह ये दे दूंगा। अभी जो मैं साथ में इस तरह निशान लगवाऊंगा वो उर्दू के लगवाऊंगा। पौधों में पानी की ऊपर की तरफ हरकत, ऊपर की तरफ हरकत डैश टिश्यूज के जरिए होती है। तो इसका जो है आंसर वो तीसरे का ए है, जाइलम। उसके बाद सवाल नंबर 4 है। 4 एयर के ट्रांसपिरेशन की शरह डैश दिन पर ज़्यादा होने का इम्कान है। तो सवाल नंबर 4 का बी है। सवाल नंबर 4 का बी है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 5, जिस्म से खून दिल में डैश के जरिए पहुंचता है। तो बी, वेन्स। सवाल नंबर 6, एरोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन में बुनियादी फ़र्क क्या है? बुनियादी फ़र्क आपने इनका बताना है। तो इनका बुनियादी फ़र्क है ऑक्सीजन की मौजूदगी। सवाल नंबर 7, दिल का कौन सा हिस्सा ऑक्सीजन वाला खून वसूल करता है? तो ये आपका बायां एट्रियम करता है। कौन? बायां एट्रियम। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, कौन से खून की वेन्स की दीवारों पतली होती हैं और ब्लड प्रेशर कम होता है? तो सवाल नंबर 10 का आंसर है डी, एओर्टा। एओर्टा, ठीक है क्या? एओर्टा। नेक्स्ट सवाल नंबर 11 है हमारे पास। जिस सवाल नंबर 11, सज्जा सैफ में से सैनिटाइज इस्तेमाल करने के फायदे की शिनाख्त करें। हाथों को गंदा करता है, बैक्टीरिया की पैदाइश को बढ़ाता है, जरासीम को मारता है, इन्फेक्शन को कम करता है। ठीक है, ये वाला इसका डी है। 11वें का डी। ओके, 12वें का डी है। 12वें का ये डी है, मास्क लगाने से। एंड 13वें का बी है। 13वें का बी, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट 13वें का बी। नेक्स्ट 14वें का बी है हमारे पास। एंड 15वें का बी। इसको ये देखें, ये इंग्लिश वालों का जो है वो ये देख सकते हैं। ठीक है, ये मैं इतना कर देता हूँ। ठीक है, ये नेक्स्ट जब उर्दू में मैं कराता जाऊंगा, इसको नीचे करता जाऊंगा। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 14 तक और 15 तक आपने ये देख लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 फुल स्क्रीन चाहे स्क्रीन शॉट ले ले। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम। सवाल नंबर 15 हो गया। 15 का तेल है, बी। एंड 16वें की तरफ आ जाते हैं। 16वें का सी है,
یہ آئن کے ساتھ ری ایکشن کرتی ہے، آئونک کمپاؤنڈ کی مثال ہے۔ سوال نمبر 17 کا ڈی آئونک NaCl مطلب کہ نمک، اینڈ 18 کا اے NaCl اگر سوڈیم، ٹھیک ہے۔ اینڈ نیکسٹ 19 کا اے ہے، 19 کا کیا ہے ہمارے پاس، 19 کا اے ہے، بڑھے گی کیا درجہ حرارت کے ساتھ سائلوبلٹی بڑھے گی۔ اینڈ نیکسٹ سوال نمبر 20 ایسا سولوشن جس میں سلیوٹ ڈائیونک سولوشن فورس 21 کا میکینیکل فورس۔ سوال نمبر 22 متجزہ میں سے کون سا فارمولا سپیڈ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ تو سپیڈ معلوم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ فاصلہ وقت تقسیم اکول ٹو سپیڈ۔ دو متواتر ٹس اور ٹریفکس درمیان فاصلے کو کہتے ہیں۔ تو سوال نمبر 23 کا اے ہے ویو لینتھ، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 24 ہے، سوال نمبر 24 کا اے ہے، اینڈ سوال نمبر 24 کا تو اے ہے، یہ 24 کا اے ہے تو باقی کیوں ہائی لائٹ ہو گیا، اوکے۔ اینڈ سوال نمبر 25 ہے، فریکوینسی میں اضافے سے آواز کی پچ پر کیا اثر پڑتا ہے؟ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ سٹیپ بائی اسکول یوٹیوب سرچ کریں گے آپ کے سامنے چینل آ جائے گا، لیکن جب آپ سٹیپ بائی اسکول سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے چینل نہیں آئے گا۔ آپ نے سٹیپ بائی اسکول 786 سرچ کرنا، آپ کے سامنے چینل آ جائے گا یہ والا۔ تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو سبسکرائب کریں۔ جیسا کہ یہ قرآن کا پیپر میں نے 7ویں کلاس کا اپلوڈ کیا تھا، آپ کا یہی آیا تھا، بہت سارے اسٹوڈنٹ کے نیچے کمنٹ بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں سے آپ نے لائک کر دینا، یہاں سے سبسکرائب اور یہاں سے آل کر دینا، اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو لیٹسٹ جو نئی ویڈیو ہوں گی اسکول کے بارے میں، پیپر کے بارے میں، اس کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے گا، جہاں پر آپ موبائل کی لائٹ کا معیار زیادہ کرتے ہیں اور جب آپ یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پر ایک بیل نظر آتی ہے، یہاں پر بھی آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ سوال نمبر 25 ہے، سوال نمبر 25 کا جو آنسر ہے وہ اے بڑھتی ہے۔ سوال نمبر 26 کائنیٹک مالیکیول تھیوری کے مطابق حرارت مالیکیول ڈیوائڈ کا کل ڈیش ہے، تو اس سوال نمبر 26 کا جو ہے وہ ڈی انرجی ہے، اینڈ یہ ٹھیک ہے۔ اینڈ سوال نمبر 27 جب لوہے کی سوراخ کو زیادہ درجہ حرارت پر گرم کیا جاتا ہے تو وہ 27 لوہے کی سوراخ پگھل جاتی ہے۔ سوال نمبر 28 متجزہ ہے، لوہے کی سلاگ فوراً پگھل جاتی ہے۔ سوال نمبر 28 متجزہ ہے میں سے کون سا مٹیریل حرارت کا ناقص کنڈکٹر ہے؟ تو اس میں لکڑی ہے، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 28 کا دیکھ لیتے ہیں پھر بھی، سوال نمبر 28 کا بھی ہے، ہاں ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 29 بیکٹیریا، سوال نمبر 29 کا جو ہے وہ سی ہے ڈی ہائیڈریشن، اینڈ سوال نمبر 29 کا سی ہے، سوال نمبر 29 کا سی، اوکے، ڈی ہائیڈریشن، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 30 کا ہے اے، سوال نمبر 31 کا سی ہے، یہ ہو گیا آپ کا سی 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 اینڈ اے، یہ ہو گیا مغرب اس کا، اینڈ اس کو کرتے ہیں ریموو، اوکے۔ اینڈ یہ میں آپ کو فل سکرین کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ اردو اور انگلش والے جو ہیں وہ سکرین شاٹ لے لیں، اور میں آپ کو اپنا انگلش میں بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ اس کا آپ چاہیں سکرین شاٹ لے لیں چاہیں لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا سکرین شاٹ آپ نے 14 سوالوں کا لے لیا تھا، ان کا بھی لے لیں، اوکے۔ آپ چلتے ہیں نیکسٹ، یہ بھی آپ کا ہو گیا، اوکے۔ تو اس کو میں آپ کو پورا بھی دکھا دیتا ہوں اس طرح، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا، جی آپ کی نشایت سوالات ہیں کن کے؟ انگلش والوں کے، اوکے۔ یہ بھی ہو گیا، اب اردو کی طرح چلتے ہیں۔ نشایت سوالات، ان 4 عوامل کے نام لکھیں جو ٹرانسپائریشن کی شرح کو متاثر کرتے ہیں۔ فوٹو سینتھسس، پلیٹلیٹس، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے ان کا سارا لکھنا ہے، تو ان کی جو کیز ہیں وہ اردو اور انگلش میں آپ کو
बताता हूँ। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। तो इन 4 मामिल के नाम लिखें, वो मामिल हैं जो हैं वो ये वाले, मैं आपको निशान लगवा देता हूँ। ये सवाल है एंड ये वाले जो आपके हैं ये क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के दरमियान कोई सा 3 फ़र्क लिखें। तो ये आपका नमूने का जवाब है, यहाँ से लेकर ये 5 फ़र्क है, आपने 3 लिखने हैं, ठीक। ये भी सारा। नेक्स्ट सवाल नंबर ये प्ले लिस्ट के अफ़ाल बयान करें। तो ये इसका नमूने का जवाब आपका यहाँ से स्टार्ट होता है एंड ये। नेक्स्ट, जिस्म से फेफड़ों और वापस दिल तक डी टी टी टी। तो ये नमूने का जवाब, ठीक है, ये वाला है। ओके, तो ये मैं आपको ना निशान लगवा देता हूँ। ये निशान नहीं लग रहा। ओके, या आपने करना। नेक्स्ट, ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर ये वाला है। पेंसिल का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आपने आर्टरीज और वेन्स की कोई से दो खसूसियात का मुआवजा करना है। तो ये इसका ये है, इंग्लिश वालों का ये है। इंग्लिश वालों का इस साइड पर है, उर्दू वालों का इस साइड पर है। एंड ये आपका एटम क्या है, ये इसकी क्वेश्चन है। एंड एटम एलिमेंट का छोटा छोटा सा होता है ये। एंड ये एंड क्वेश्चन है एंड ये इसका आंसर है। एंड ये क्वेश्चन है एंड ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर है। एंड रोबी का दोस्त, ये भी है नमूने का जवाब। ये क्वेश्चन है ये वाला सारा। ये हो गया आपका क्वेश्चन एंड ये वाला इसका आंसर। ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर, ये आपका क्वेश्चन, ये आपका आंसर। क्वेश्चन आंसर। ये इंग्लिश वालों का इधर भी है मास, और ठीक है, ये क्वेश्चन, ये आंसर, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये आंसर एंड ये इसका आंसर है, ठीक है। ये इसका इंग्लिश इंग्लिश। तो ये नमूने का जवाब यहाँ से यहाँ तक, इंग्लिश वालों का यहाँ से यहाँ तक। एंड ज़मीन की गर्दिश और चांद के ग्रेविटी टाइड्स पैदा करने के लिए क्या इस्तेमाल होते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपका हो चुका है उर्दू इंग्लिश मुकम्मल। वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। मैं एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ, ये आपकी रूसी के उर्दू और इंग्लिश वालों के लिए, ठीक है। इनका स्क्रीनशॉट चाहे लें चाहे लिख लें। फिर आपने ये आपका नेक्स्ट है। ओके, ये पूरा यहाँ पर ये आ गया। ओके, एंड नेक्स्ट आपके ये दो क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन एक आ जाता है। नेक्स्ट, वीडियो को रोक कर आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं। अगर मैं रोक के रखूँगा 1 मिनट पूरा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो ये उर्दू और इंग्लिश दोनों के हो गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट, अगर आप इसके वर्जन चाहते हैं, नेक्स्ट पार्ट, मतलब कि मेरे पास 10 वर्जन होते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपके नेक्स्ट पेपर में या नेक्स्ट वर्जन में। अल्लाह हाफिज़।